हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में ABCD पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ABCD पैरामीटर्स एक्चुअली क्या होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क का अगला टॉपिक ABCD पैरामीटर। तो ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहते हैं या चेन पैरामीटर भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में चेन पैरामीटर आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है ABCD पैरामीटर पूछ रहा है। और इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइंस की एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन लाइंस की एनालिसिस के लिए ABCD पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पावर जनरेशन होता है एक एंड पे और फिर वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, फिर आता है रिसीविंग एंड। तो जहाँ पे पावर जनरेशन हो रहा है वो तो हो गया इनपुट साइड और बीच में हो गई ट्रांसमिशन लाइन, और जहाँ पे आपने उसको रिसीव किया वो हो गया आपका रिसीविंग एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट पोर्ट जो है वो सेंडिंग एंड हो गया जहाँ से पावर ट्रांसमिट की जा रही है, और आउटपुट पोर्ट जो है वो रिसीविंग एंड हो गया। यहाँ पे यही बात ध्यान देनी है कि इनपुट पोर्ट जो है वो सेंडिंग एंड होगा और आउटपुट पोर्ट जो है वो रिसीविंग एंड होगा। इसमें क्या होता है कि V2 और I2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जबकि V1 और I1 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो V2 I2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो V1 I1 जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इक्वेशन क्या बनी? V1 और I1 की ये फंक्शन है। लेकिन हमारे जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि अगर ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है और ये इसकी इनपुट साइड है और ये इसकी आउटपुट साइड है, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, उसको हमने क्या लिया था? पॉजिटिव। उसको हमने क्या लिया था? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो रहा है कि जो इनपुट साइड है वो तो सेंडिंग एंड है, ये है सेंडिंग एंड। यहाँ से हमें पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये सेंडिंग एंड है, और ये रिसीविंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये I2 को हमने क्या लिया है? निगेटिव साइन लिया है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है वो डिफाइनिंग इक्वेशन है। V1 I1 की फॉर्म में V1 इज इक्वल टू AV2 प्लस B ब्रैकेट में माइनस I2, I1 इज इक्वल टू CV2 प्लस D माइनस I2। अब इसमें हमने पहले सबसे पुट कर दीजिए I2 इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है? ओपन सर्किट है, पोर्ट 2 जो है वो ओपन सर्किट है। तो इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आ रहा है? V1 अपॉन V2। कब? व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं A, इसको कहते हैं A, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वोल्टेज गेन होगा। वोल्टेज गेन क्या होता है? V2 अपॉन V1। लेकिन यहाँ पे क्या है? V1 अपॉन V2। तो V1 अपॉन V2 जो है ये रिवर्स वोल्टेज गेन कहलाएगा, रिवर्स वोल्टेज गेन। और ये कब है? जब ओपन सर्किट है। तो ए को हम क्या कहेंगे? रिवर्स वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक। अब आइए सेकंड इक्वेशन में I2 की वैल्यू 0 पुट करें तो यहां से आपको C की वैल्यू मिलेगी I1 अपॉन V1। और हम जानते हैं कि I अपॉन V जो है ये क्या होता है? एडमिटेंस होता है। तो यहाँ पे I अपॉन V है तो ये तो एडमिटेंस हो गया। तो लेकिन I1 अपॉन V2 है तो ये रिवर्स हो गया, तो रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। कब?
जब ओपन सर्किट है तो पूरा नाम क्या हुआ, ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। ए और सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पुट करना है, V2 इज इक्वल टू 0, यानी पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करना है। तो पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से क्या वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी। यहाँ पे अगर हम V2 की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आएगी, V1 अपॉन माइनस I2। कब, जब V2 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 में अगर हम V2 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास D की वैल्यू आएगी। D की वैल्यू क्या होगी, I1 अपॉन माइनस I2। तब when V2 इज इक्वल टू 0, यही यहाँ पे पुट किया है, ये आ गई आपके पास। तो V अपॉन I क्या चीज है, V अपॉन I क्या होता है, इम्पीडेंस। V अपॉन I क्या होता है, इम्पीडेंस। तो ये V1 अपॉन I2 है, तो ये रिवर्स कहलाएगा। ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। कब, जब आपने इसको शॉर्ट सर्किट किया है। और इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। डी की वैल्यू निकाली हमने, I1 अपॉन माइनस I2, V2 इज इक्वल टू 0। तो ये करंट गेन है, लेकिन क्या है, ये रिवर्स करंट गेन है। करंट गेन क्या होगा, I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1। लेकिन यहाँ पे क्या है, I1 अपॉन I2, तो ये रिवर्स हो गया, रिवर्स करंट गेन। कब, जब शॉर्ट सर्किट है। तो डी का नाम क्या होगा, रिवर्स शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन। और ये यूनिटलेस है, डायमेंशन लेस है। तो ABCD पैरामीटर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब चलिए आप इस फिगर से एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। जैसा कि हमने पहले कहा है कि हम लोग KVL KCL लगा देंगे और जो इक्वेशन आएगी उसको डिफाइनिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे और उस डिफाइनिंग इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपको नेटवर्क दे रहा है और कह रहा है इसका T पैरामीटर है, आप इसके ट्रांसमिशन पैरामीटर्स निकालिए। ठीक है साहब, निकाल आएंगे। कैसे निकाल आएंगे, यहाँ पे देखिए। पहले सबसे हमने डिफाइनिंग इक्वेशंस लिख ली, ये डिफाइनिंग इक्वेशंस आ गई, ये हमको याद रहनी चाहिए। बस अब आपको क्या करना है, KVL और KCL अप्लाई कर देना है। तो I2 को मान लीजिए आप, ये ओपन सर्किट है, टर्मिनल 2 जो है ओपन सर्किट है, तो 2 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट किधर से फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यहाँ पे आप KVL लगा दीजिए, आपके पास आंसर आएगा। तो KVL क्या होगा, V1 माइनस 1 इंटू I1 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, V1 माइनस 6I1 इज इक्वल टू 0। V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू, आप निकालते जाइए ऐसे ही। यहाँ देखिए I2 इज इक्वल टू 0, तो V2 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ से ना निकालिए। तो V2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप V2 किसके बराबर है, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस 5 ओम। जो यहाँ पे वोल्टेज है वही 5 का होगा। तो V2 की वैल्यू यहाँ से आ गई, V2 इज इक्वल टू 5I1। ठीक, यही वैल्यू आ गई। अब I1 अपॉन V2 कर दिया तो ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई, दैट इज द एडमिटेंस। इसलिए इसका यूनिट मोह हो गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं सिंबल फॉर्म में। अब KVL अप्लाई कीजिए, जो अभी हमने KVL अप्लाई किया था उसमें क्या था, हमने जब KVL अप्लाई किया था यहाँ पे जो हमने रब कर दिया है, फिर से लिख लेते हैं, V1 माइनस I1 इंटू 1 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, V1 माइनस 6I1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6I1 इज इक्वल टू V1। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, 6I1 इज इक्वल टू V1।
यहाँ से I1 की वैल्यू निकालिए। I1 की वैल्यू आप जो है इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 है, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन 5। ये V2 अपॉन 5 आ गई। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने V1 अपॉन V2 निकाल लिया। A इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, दैट इज 6 अपॉन 5। और ये यूनिटलेस है क्योंकि ऊपर भी वोल्टेज है, नीचे भी वोल्टेज है, तो ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस पैरामीटर है A। तो दो पैरामीटर हमारे निकाल आए। तो तीसरा और चौथा पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? शॉर्ट सर्किट करना होगा। V2 इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो हमने पोर्ट 2 को शॉर्ट कर दिया। अब जब पोर्ट 2 को शॉर्ट कर दिया तो अब आप यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2 और 5 ओम जो है ये दोनों पैरेलल में हैं। तो यहाँ पे हम करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो V2 इज इक्वल टू 0 शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये देखिए, लिख दीजिए अप्लाई करंट डिवाइडर रूल। तो अब वी गेट I2 की वैल्यू निकालिए यहाँ से। तो जब आप I2 की वैल्यू निकालेंगे तो करंट डिवाइडर रूल में क्या करते हैं? टोटल करंट। तो कुछ ये जो I1 आ रहा है तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो टोटल करंट हमारा क्या है? I1 है। किसमें हमें निकालना है? 2 ओम में। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 5 और नीचे लिखेंगे 5 प्लस 2। ठीक है, देखिए माइनस का लगा देंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में I2। तो माइनस I1 5 अपॉन 2 प्लस 5, तो यानी I2 इज इक्वल टू I1 5 अपॉन 7। और यहां से आपने I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकाली। आपके पास डी पैरामीटर आ गया। ये करंट, रिवर्स करंट गेन है, ये भी डायमेंशनलेस है। ये वैल्यू आ गई आपके पास। बहुत सिंपल है। अब KVL आपने नेक्स्ट उसमें लगाया तो अब यहां से करंट आ रहा है I1, इधर से करंट आ रहा है I2। तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा? ये वाला I1 प्लस I2। यहाँ KVL अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप KVL अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया प्लस V1 माइनस I1 इंटू 1 माइनस 5 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। बस अब आप सिंप्लीफाई कर लिए। ये देखिए, ये KVL लगा के ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसको सिंप्लीफाई कर लिया। V1 को इधर ले गए तो ये इक्वेशन आ गई। जब आपने इसको सिंपली, ये सिंपल अलजेब्रा है, तो -6I1 -5I2 इज इक्वल टू -V1। अब लेफ्ट साइड ने राइट साइड में सारे टर्म्स जो हैं वो निगेटिव हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन प्लस की आ गई। अब हमको चाहिए क्या? हम क्या करेंगे? I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I1 की वैल्यू कहां से आएगी? I1 की वैल्यू यहां से आएगी। यहां से आप I1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 7 अपॉन -7/5। यहां से I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 इज इक्वल टू -7/5, 7/5 इंटू I2। तो I1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई किया। तो जब सिंप्लीफाई वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया और रेशियो निकाला V1 अपॉन I2, दैट इज द Z, है ना, ट्रांसफर, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम। यहां से B की वैल्यू आ गई। अब आपके पास A B C D चारों टर्म्स आ गए। वैल्यू यहां पुट कीजिए, आपके पास ट्रांसमिशन पैरामीटर्स आ गए। तो आपको बस क्या करना है कि KVL KCL अप्लाई करके इक्वेशन लिखना है और उसको चेंज करना है किस फॉर्म में? डिफाइनिंग इक्वेशन की फॉर्म में। उसके बाद आप उसे कंपेयर कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।